और बोले ऐसे करके लखनऊ में हमारा कंबल ढक के बैठ जाते थे, सो जाते थे, घुराते लेने लगते थे। वो कब तक बैठेंगे? तो गवर्नर आ रहे हैं, सब सिक्योरिटी लग गई, सब लग गई। हम लोग कहें, पापा कहें महाराज उठ जाइए, उनको 1-2 मिनट दर्शन दे दीजिए। क्यों चुप कर जा, तुझे कुछ पता है? उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए वो किसी को फ़ोटो नहीं खींचने देते थे, किसी को नंबर नहीं एक दूसरे से लेने देते थे। ये सब चीज़ें उन्होंने सिखाई थी हम लोग को। इसलिए तभी हम लोग के पास फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट बहुत कम फ़ोटो हैं महाराज की। तो अंग्रेज़ क्या लग रहा है, हमें उस समय नहीं पता लगा था जब महाराज थे। ये तो प्रभुदयाल जी को भी पता नहीं था जब छपा है, जब छपा है इंटरव्यू में बताया। तो मैं वही बता रही हूँ आपको कि वो उस समय टाइम ही नहीं ऐसा था, ना महाराज ने हम लोग को सिखाया था ये चीज़ें जी कि पब्लिसिटी करी जाए, और ना हम लोग करते थे। हम लोग महाराज के अलावा और किसी की बात ही नहीं करना, ना सोचना। लोग कमरों के बारे में भी जिक्र नहीं करते थे। ये ये महाराज का तखत है, संभाल लो और इसको हम नमन। यहाँ महाराज जी इसी तखत पे बैठा करते थे और सोते थे रात में, सोते थे इस रात। ये लकड़ी है ना, वही इसके भी ऐसे भाग्य हैं जहाँ स्पर्श, क्षणिक स्पर्श के लिए व्यक्ति परेशान होता था। उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए वो किसी को फोटो नहीं खींचने देते थे, किसी को नंबर नहीं एक दूसरे से लेने देते थे। ये सब चीज़ें उन्होंने सिखाई थी हम लोग को। इसलिए तभी हम लोग के पास फोटो ब्लैक एंड वाइट बहुत कम फोटो हैं महाराज की। तो अंग्रेज़ एक साल पहले आए हैं शरीर छोड़ने के, उन्होंने खींची थी जी। अब तो ब्लैक एंड व्हाइट भी बड़े बन जाते हैं, बना दिया व्हाइट। लेकिन पहले तो वो शुक्ला जी थे, लखनऊ वाले जो फोटोग्राफर थे, उमादत्त शुक्ला, उन्होंने फ़ोटो खींची थी। बॉक्स कैमरा होता था, उससे फ़ोटो खींची गई थी। हम लोग की भी, महाराज की जो भी फ़ोटो आपके पास भी हैं जी। तो मैं वही बता रही हूँ कि पहले महाराज पब्लिसिटी में बिलीव ही नहीं करते। वही चीज़ सिद्धि माई ने वहाँ करी थी कैंची में कि फ़ोटो खींचना मना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना वो जो ढक के रखी जाती हैं। जैसे पूजा पाठ है, उसकी पब्लिसिटी नहीं होती। पूजा आप अपने मन के लिए करते हो, अपने परिवार के लिए करते हो। और भोजन है, उसको ढक के रखते। पैसा है, उसको ढक के रखते। कुछ चीज़ें दिखाई नहीं जाती। इसीलिए वो कहते थे, आजकल लोग हैं मंदिर जाएंगे, फ़ोटो पहले खींचेंगे कि हम मंदिर आए हैं, सबको बताएंगे। अरे मंदिर आए हो तो उसमें बताना क्या? आप अपने लिए मंदिर आए हो, अपने लिए पूजा कर रहे हो, उसमें सबको पब्लिसिटी क्या ज़रूरत पड़ेगी? ये सब चीज़ें उस टाइम से चल रही थी, तो हम लोगों ने तो भी नहीं सोचा कि प्रभुदयाल का नाम लिखा जाए। अच्छा, ये था, ये रीज़न था। जी। अब आज के लोग कहेंगे कि प्रभुदयाल ने लिखी, ये लोगों को अब पता लग रहा है। हमें उस समय नहीं पता लगा था जब महाराज थे। ये तो प्रभुदयाल जी को भी पता नहीं था जब छपा है, जब छपा है इंटरव्यू में बताया। तो मैं वही बता रही हूँ आपको कि वो उस समय टाइम ही नहीं ऐसा था, ना महाराज ने हम लोग को सिखाया था ये चीज़ें जी कि पब्लिसिटी करी जाए, और ना हम लोग करते थे। हम लोग महाराज के अलावा और किसी की बात ही नहीं करना, ना सोचना। लोग कमरों के बारे में भी जिक्र नहीं करते थे। ये कमरा किसने बनवाया है, क्या किया जाए, कैंची में हो या वृंदावन में हो। ये तो अब पता लगने लगा है किसका कमरा किसने बनाया, क्या है। वैसे महाराज जी की एक बात जो मुझे समझ में आई, मैं तो केवल आप लोगों से मिल के कुछ सीख रहा हूँ, और कल हमने कहा भी था कि मैं ज़िंदगी भर जब तक सांस है तब तक विद्यार्थी बना रहा हूँ। महाराज जी चाहते थे उसके साथ फ़ोटो खिंचवाते थे, और जिसके साथ नहीं चाहते थे उससे फ़ोटो नहीं खिंचवाते थे। जिसे मिलना चाहते थे उसे दर्शन देते थे, और जिसे नहीं चाहते थे उससे मिलते नहीं थे। एक उदाहरण तो आपने दिया, अभी उग्रा साहब ने एक उदाहरण दिया था, और ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें महाराज जी ने कहा कि नहीं मिलेंगे। हाँ, एकदम होके चले जाते थे। प्रकाश चंद्र जोशी जी कमिश्नर रहे, उनके सुपुत्र से मेरी भेंट हुई थी कैंची धाम में। उनने बताया था कि मैंने महाराज जी को नल के पाइप में जाते हुए देखा है। कोई मानेगा? क्योंकि उन्होंने बैठे थे, बताया कि वो आ रहा है, मैं दर्शन नहीं दूंगा उसे, और बोले ऐसे करके लखनऊ में हमारा कंबल ढक के बैठ जाते थे, सो जाते थे, घुराते लेने लगते थे। वो कब तक बैठेंगे? तो गवर्नर आ रहे हैं, सब सिक्योरिटी लग गई, सब लग गई। हम लोग कहें, पापा कहें महाराज उठ जाइए, उनको 1-2 मिनट दर्शन दे दीजिए। क्यों चुप कर जा, तुझे कुछ पता है? सो गए अपने घुराते। जैसे वो चला गया तो कंबल ओढ़ के बात करने लगे। आपके बड़े भाई श्यामलाल जी ने भी बताया, महाराज जी को दर्शन नहीं देने, चल श्याम, चले और हाथ पकड़ा और चले गए। अब मामा ने डांटा,
तुम्हें पता नहीं था गवर्नर आ रहे हैं, उन्होंने हमसे पता कर लिया था, तुमने बोले हमें वो भी डांट सुननी पड़ती थी, मुझे ये भी करना पड़ता था। आप देख रहे होंगे और वास्तव में श्याम भैया आपके हमारे लिए तो बहुत पूज्य हैं, सबको अपना स्नेह। उन्होंने ये बताया कि मुझे कभी नहीं लगा कि मैं बुआ और फूफा का या मामा के हमारे बच्चे हैं, मैं सब में बड़ा था, तो मैं बड़ा भाई सबका। पाले ही था मेरे बहुत पिताजी। बहुत अच्छा मतलब अनुभव दिया उन्होंने और बड़ी कहानी रही।